सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर में क्या डिफरेंस होता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकली. तो सबसे पहले पावर बीआई में मैं आ जाता हूँ. अब मेजर क्या होता है पिछले लेसन में हमने देखा है, और मेजर का कैलकुलेशंस भी हमने किया है. सम और सम एक्स, ये सम एक्स से मैंने निकाला है, ये सम से मैंने निकाला है. अब बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बताता हूँ. सबसे पहले मैं आपको इस टेबल में लेके चलता हूँ. टेबल व्यू में जाते हैं. हमारे पास मैंने आपको पहले कहा कि क्वांटिटी ऑर्डर कितनी है और हर एक क्वांटिटी की क्या प्राइस, मतलब हर एक ईच क्वांटिटी की प्राइस क्या, ईच है ना, प्राइस ईच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो मेरे पास सेल्स नहीं है, मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 इंटू 100 तो मेरे पास सेल्स आएगा. तो जब भी मुझे, ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आएगा आपको. मेजर क्या होता है और कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है. जब भी मुझे रो वाइज कैलकुलेशन करनी होती है, रो वाइज कैलकुलेशन करनी होती है, रो टू रो कैलकुलेशन करनी होती है, तो रो लेवल पे हम काम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम का. याद रखिए, राइट. तो अब रो लेवल पे काम करेंगे मतलब कैसे, क्योंकि मुझे क्वांटिटी बाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस करनी है और ईच रो को एक दूसरे के साथ कैलकुलेट करना है, मतलब 20 इंटू 100 करना है. तो उस टाइम पे हमारा कैलकुलेटेड कॉलम आ जाता है. कैलकुलेटेड कॉलम एक एडिशनल कॉलम आपके टेबल में ऐड हो जाता है. वो आपका यहाँ पे स्पेस भी लेता है और एडिशनल कॉलम ऐड हो जाता है. वेयर एज मेजर जो होता है वो एडिशनल कॉलम, मतलब एडिशनल डेटा ऐड नहीं होता है, बट उसका एक कैलकुलेशन ऐड हो जाता है जो कि टॉप ऑफ योर टेबल रहता है. लाइक यहाँ पे आपको क्वांटिटी और सेल्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो है बेसिकली आपके टेबल में कहीं पे ऐड नहीं है, बट ये कैलकुलेशन हो चुका है जिसकी मदद से हमें रिजल्ट मिल रहा है डायरेक्टली. बट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको करना क्या है उसके लिए. यहाँ पे आपका ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट. इसको सिलेक्ट कर लेना है, टेबल व्यू में रखो इसको और टेबल को सिलेक्ट कर लो. उसके बाद राइट क्लिक करो और न्यू कॉलम करो. मेजर नहीं करना, राइट क्लिक और न्यू कॉलम करना है. हमने मेजर देखा ऑलरेडी, अब मेजर नहीं, कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर रहे हैं. तो मैंने न्यू कॉलम किया, वर्किंग ऑन इट. अब एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा डेटा लोड कर लिया इसमें, इसलिए शायद वर्किंग ऑन इट आ रहा है, नहीं तो इतने जल्दी में तो आना चाहिए, बट ठीक है. अब आ चुका है, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कॉलम आ चुका है. ये लिटिल बिट स्लो हो चुका है, मुझे लगता है मैंने एक साथ मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली इस पर और बहुत सारी फाइल भी ओपन रखी कब से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है. अब मैं यहाँ पे ये कॉलम 1 जो है बेसिकली इसको नाम दे देता हूँ कि भाई इसको मुझे देना है सेल्स अमाउंट. ये सेल्स अमाउंट हो रही है, सेल्स अमाउंट आ रही है, ईच रो वाइज कैलकुलेट होने वाला है. सो सेल्स अमाउंट मैंने लिया और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैलकुलेशन. मुझे कैलकुलेशन क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. तो मैं यहाँ पे पहले कौन सा कॉलम लूँगा, क्वांटिटी का कॉलम आ गया. व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा, ये टेबल तो आना ही है, उसका क्वांटिटी कॉलम ले लिया. मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक का सिंबल, ये सेम सिंबल यूज करो. डिवाइड करना है तो स्लैश, मल्टीप्लाई करना है तो ये, और एडिशन प्लस वगैरह सबको आपको पता है. एंड अगेन प्राइस नाम डाल देता हूँ. प्राइस डालते ही ये वाला प्राइस नहीं लेना है, हमारा टेबल विथ टेबल का अंदर का जो कॉलम ये आ गया, और ब्रैकेट क्लोज हो गया. मैंने कोई ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ही नहीं किया तो क्लोज करने की जरूरत नहीं. मैंने कोई यहाँ पे फॉर्मूला डेक्स नहीं यूज़ किया, फिलहाल सिंपल सा कैलकुलेशन कर लिया है. और ये यहाँ पे कैलकुलेशन करती मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक कॉलम भी ऐड हो रहा है और जिसका नाम आने वाला है अभी सेल्स डेटा. जैसे मैं एंटर करूँगा सेल्स को अमाउंट, तो मैं एंटर करता हूँ, प्रोसेसिंग हो रहा है एंड यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ रहा है. ये कैलकुलेशन 2000, 2000, 3400 क्या आ रहा है आपको एग्जैक्टली क्लियर हो चुका होगा कि भाई यार यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर है, यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच है, राइट. तो ये जो कॉलम यहाँ पे ऐड हो रहा है ये टोटल आ रही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसका, राइट. तो अब मैंने एक कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर दिया है और इसकी मदद से मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है. तो ये हमारे डेटा में ऐड होता है कैलकुलेटेड कॉलम. वेयर एज मेजर जब हम क्रिएट करते हैं तो मेजर हमारे डेटा में कहीं पे नहीं रहता, एग्जिस्ट करता है. ये टॉप ऑफ योर टेबल ऐड होता है कहीं पे और उसी की वजह से ये रिजल्ट आपको कैलकुलेशन मिलता है. अब मैं सेल्स अमाउंट यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा. रिपोर्ट व्यू में आता हूँ. मैंने ये सेल्स अमाउंट कैसे निकाला था आपको पता है, ये टोटल सेल्स बेसिकली ये मैंने आपको सम एक्स फॉर्मूला से निकाल के दिखाया. इसका फॉर्मूला मैं दोबारा दिखाता हूँ, लास्ट लेसन में हमारा हुआ था. टोटल सेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सम एक्स मैंने किया था. इसके लिए मैंने कोई कॉलम नहीं ऐड किया था, फिर भी मुझे रिजल्ट मिला था. अब यही रिजल्ट मैंने जो कॉलम ऐड किया ना उससे मैं निकालता हूँ. मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं एक कार्ड ऐड कर देता हूँ और कार्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका नाम है सेल्स अमाउंट. ये कॉलम आपको अलग सा कुछ दिख रहा है, ये देखिए कॉलम ऐड हो रहा है ना, ये कैलकुलेटेड कॉलम है सेल्स अमाउंट. तो इसको मैं ड्रैग करूंगा इसके अंदर एंड आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट विच इज calculated with the sum x formula. I'm getting same result.
तो मैंने तरीका आपको बताया कि आप एक कैलकुलेटर कॉलम जरूरी है तो ऐड कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर आपको ईच रो वाइज कुछ कैलकुलेशन करना है। तो रो वाइज कुछ करना है तो आप कैलकुलेटर कॉलम को यूज करो, जो कि रो सिनेरियो में काम करता है, रो मेथड में काम करता है, रो वाइज। और जो मेजर है वो आपको कॉलम का पूरा समराइज निकलता है, क्योंकि आप जब सम फॉर्मूला भी यूज करते हैं यहाँ पे तो पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये वर्टिकली काम करता है और वो वहाँ पे हॉरिजेंटली काम करता है रो में, राइट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि भाई कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में डिफरेंस क्या है, वो आइडिया देने के लिए मैंने ये रखा। और कैलकुलेटेड कॉलम मैंने एक आपको कैलकुलेट करके दिखाया। इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आपको लगता है कि यार इसके ऊपर से जो सेल्स अमाउंट निकला है उसमें से 10% अमाउंट आपको अलग सा निकालना है, और वो 10% इसके ऊपर का सपोज कुरियर एक्सपेंसेस होता है, कुछ एक्सपेंसेस होता है, कुछ भी आपको दिखाना है इसके ऊपर। सो यू आर फ्री टू डू इट। करना क्या है उसके लिए, अगेन राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू कॉलम, आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है क्योंकि रो वाइज कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ सपोज हर एक सेल्स के ऊपर सपोज इंसेंटिव रहेगा कोई सेल्समैन का, तो मैं इंसेंटिव नाम देता हूँ। इंसेंटिव 2% देना है इसको। सो मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ हर एक सेल्स के ऊपर 2%, 1%। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्स अमाउंट टाइप करूँगा, सेल्स अमाउंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स अमाउंट विच इज़ आवर कॉलम नाउ। ये कोई मेजर नहीं, अगर ये मेजर होता ना तो खाली मेजर का नाम आ जाता, टोटल सेल्स, जैसे हमने इसके ऊपर भी कैलकुलेट किया, मेजर के ऊपर भी तो वो हमने किया था, तो उसमें खाली वो मेजर का नाम आता है, हमारे टेबल का नाम नहीं आता है। अभी टेबल का नाम आ रहा है क्योंकि ये कॉलम है एक, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे 2%। तो मैंने 2% ले लिया एंड मैं एंटर कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक और कॉलम आएगा जो इस 2000 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा, बट एरर आ रहा है। आई थिंक सो वी हैव टू रिमूव दिस स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस आ गया था, नहीं, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड एरर। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ओके सॉरी, आई शुड नॉट ऐड द 2% साइन। आई शुड, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आई शुड गो विथ 0.2, राइट, 0.2 एंड यू आर गेटिंग कैलकुलेशन। अब 0.2 यहाँ पे ये 20% हो गया एंड 2% चाहिए, सो इट शुड बी 0.02। इट शुड बी लाइक दिस। परसेंटेज साइन मैंने गलती से ऐड किया है, वो एक्सेल में करते हैं हम। यहाँ पे आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ 2% नाउ। अगर आप इसको रखना चाहते हैं लाइक 0.2 तो 20% यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2000 के ऊपर 20% दैट इज़ 400। 10% करना चाहते हो तो 1 ऐड करो, 0.1 दैट इज़ व्हाट, 0.1 इट इज़ 10% आ गया कैलकुलेशन। तो 0.1 10% होगा, लेकिन हमारा 0.02 होगा तो वो 2% हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। मैंने वो परसेंटेज साइन दे दिया था, परसेंटेज साइन एक्सेल में होता है, वो ध्यान से निकल गया मेरा क्विकली, लेकिन बाद में मुझे क्लियर आ गया कि भाई एरर आ रहा है यहाँ पे। सो ये इस तरह से होगा। ब्रैकेट अगर आप डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट इट्स ओके, मल्टीपल कैलकुलेशन आर देयर, यू कैन पुट डाउन द ब्रैकेट। सो नाउ दैट्स इट गाइज। तो कैलकुलेटेड कॉलम कैसे यूज करना डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा आपको। एक नया कॉलम ऐड हो रहा है एंड विद दैट कॉलम वी कैन टेक मल्टीपल कैलकुलेशंस, और आप मेजर ऐड करते हो तो वो वर्टिकली काम कर रहा है और ये रो में काम करता है। दैट्स इट। Okay, thank you very much for watching this lesson. See you in the next lesson. Bye bye.